एग्जाम आओ। रोशनी, रस्म नहीं करोगी? जी। हेलो नवीन, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। I'm sorry रोशनी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सकती थी। असल में कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम आखिर हो कहाँ? उसकी माँ यूँ है आज। मैं तो हैदराबाद आई हुई हूँ। मैं यही बताना चाह रही थी कि मुझे अचानक यहाँ आना पड़ गया है। क्या? ये तुमने क्या कर दिया नवीन? तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद थी। नहीं नहीं, तुम्हें कल आना होगा। तुम एक काम करो, तुम कल तक आ जाओ। अगर तुम कल सुबह तक भी पहुंच गई ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वरना परसों को शादी हो जाएगी उनकी। बहुत मुश्किल है रोशनी। मैं अम्मी के पास आई हूँ, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। वरना मैं तो खुद चाहती हूँ कि अमान की असलियत सबके सामने आ जाए। बात उसकी असलियत से ज्यादा मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। मैं किसी भी सूरत ये शादी नहीं होने देना चाहती। लगता है रोशनी को अपनी बहन की खुशी अच्छी नहीं लगी। शगुन का थाल इस तरह गिरा दिया उसने। खैर, हम इसके लिए अपना प्रोग्राम तो नहीं खराब कर सकते ना। चले आए, रस्म करें। मुझे जो करने के लिए कहोगी मैं करूंगी तुम्हारे लिए। बस एक बार मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं इस वक्त जिस अजाब से गुजर रही हूँ, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती नवीन। अल्लाह ताला तुम्हारी अम्मी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरी मदद करोगी। लेकिन अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नवीन, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये कैसे रस्म कर सकती है? ये तो बांझ है। इसकी नहुसियत का साया तो इस पे भी पड़ जाएगा। अजरा, तुम इसे रोकती क्यों रही? हम ऐसी बातों को नहीं मानते, लेकिन अगर बेटा ये कह रही है तो तुम मत उठाओ। आई एम सॉरी बेटा। अब एक बच्चे की खुशी के लिए मैं दूसरे बच्चों की खुशियां तो नहीं कुर्बान कर सकती। क्या हो रहा है? तुम यूं सिर्फ अचानक सबके बीच में से उठकर? वो एक्चुअली मेरी दोस्त की कॉल आई थी। काफी दिनों बाद उसका फोन आया तो मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाई। और ये ऐसी कौन सी दोस्त थी तुम्हारी जो इस तरह बेताब होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर आ गई? सब हाँ तुम्हारा पूछ रहे हैं। वो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी। वो शादी के बाद यूएस शिफ्ट हो गई तो उसके एक बहुत दिनों बाद कॉल देख के मैं हैरान हो गई, इसलिए कुछ
समझ नहीं आया। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना रोशनी? नहीं, कुछ नहीं। मैं आपसे क्या, चले हसाम वहीं चलते हैं। हसाम, यहाँ क्यों रुक गए? वहीं चलते हैं ना। अपनी औलाद से मोहब्बत है, उनके ऐबों से नहीं। अगर रोशनी की जगह मेरी ज़ारा ये हरकत करती था तो मैं उसका मुंह तोड़ देती। उसने जानकर नहीं गिराया। मुमताज बेगम, तमीज से बात कीजिए। रहने दे अजरा बेगम, हमें अच्छी तरह पता है कि आपने कितनी तमीज सिखाई है अपनी औलादों को। जब से रोशनी हमारे घर में आई है, उस घर में रोशनी के बजाय अंधेरा हो गया है। अरे कोई जाके तो पूछे कि रोशनी अपनी बहन की खुशियों को ठोकर मार के गई कहाँ? सुनर, अब तुम लोगों की बातों पर इस तरह सेट होने लगे तो आगे कैसे चलेगा? मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है राही। लेकिन उस वक्त कोई भी मेरे हक में नहीं बोला। मेरी अपनी माँ ने मुझे ये सब कहा। लोग जो सोचते हैं उन्हें सोचने दो। मुझे और मेरे घर वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच नहीं है राही। वो तो बस अम्मी ने अपने दिल की बात कह दी। लेकिन बाकी सबके दिल में तो यही बात है ना। तभी उस वक्त कोई भी मेरे हक में नहीं बोला। ना तुम, ना अम्मी और ना ही अब्बू। लेकिन सबको यही लगता है ना कि मैं मनहूस। सबका मुझे नहीं पता जुनैरा, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने खुद अपने लिए लेबल कबूल कर लिया, वरना ऐसे उदास ना होती। हाँ भाई, अब अगर मुझे कोई मनहूस कहेगा तो मैं उसकी कम इल्मी पर हंसूंगा ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती जुनैरा? बात का पहलू बदल देने से उसकी हकीकत नहीं बदलती। मुझे अंदाजा है कि हकीकत ना भी बदले जुनैरा, लेकिन कम से कम उस दर्द को तो कम किया जा सकता है ना। रोजाना बार बार अपनी इस कमी पर जलने से बेहतर है कि इस दाग को धोने की कोशिश करो। मेरा ख्याल है कि हमें अब बेबी के बारे में प्लान करना चाहिए, ताकि तुम दुनिया को बता सको कि तुम मनहूस नहीं हो। कमाल है अम्मी जान, कमाल है। आप और कभी कोई मौका अपने हाथ से जाने दे।
ऐसा तो बहुत कम होता है। जैसे आपने रोशनी पर इल्जाम लगाकर उसको सबके सामने जलील कर दिया। वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कम नहीं बल्कि होता ही नहीं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं करती क्या। और वैसे भी अगर ये कुछ मैं ना करती तो किरण के दिल में बाल कैसे आता रोशनी के लिए। समझ गया अम्मी जान, समझ गया, सब समझ गया। अब तक तो सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब रोशनी हमारी मुट्ठी में होगी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये लड़की गई कहाँ, किसका फोन आ सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई प्लान बना रही है हमारे खिलाफ और शादी रुकवा दे। मोहलत ही कहाँ दी अम्मी जान मैंने। वो कहते हैं ना, ज़हीन आदमी को उसकी सोचों में फंसा देना चाहिए। बस वही किया मैंने, उसको उसकी सोचों में उलझा दिया। क्या क्या किया तुमने? बस एक जरा सा इंतजार अम्मी जान, फिर आप भी जान जाएंगी कि रोशनी अपने आप को कैसे फंसाती है अपने ही जाल में। फिर भी अमान, कुछ तो बताओ मुझे। वो याद है ना आपको अम्मी जान, आप ही ने तो कहा था मुझसे कि वार हमेशा ऐसी जगह करो जहां दर्द हमेशा के लिए जगह बना ले। पर मैं पता क्या कहता हूं कि वार हमेशा ऐसा करो जहां चारों शाने चित हो जाए, दर्द रहे और उस दर्द पे मरहम लगाने वाला ना रहे। इसके बाद मुझे यकीन है कि रोशनी के पास कोई नहीं बचेगा, ना उसका बाप, ना उसका भाई, ना उसकी बहन, और ना हसन। सब रोशनी से नफरत करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा प्लान है मेरे पास। इसे कहते हैं 100 सोनार की एक अम्मान की। जलने लगी है रोशनी, और जाहिर है वो क्यों चाहेगी कि जिस घर में वो राज कर रही हो मैं भी उस घर में जाऊं। तुम ये सब बातें रोशनी के बारे में कर रही हो? तुमने देखा नहीं था किस तरह माइयों की ढाल को ठोकर मारती हुई चली गई थी वो, और पूरी तकरीब में उसका मुंह सूजा हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं हमान से नहीं उसके जौहर से शादी कर रही हूँ। क्या हो गया तुम्हें किरण? तुम किस तरह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या नहीं। और वैसे भी रोशनी ने मुझे जितना बेवकूफ बनाना था ना उसने बनाना। अब उसको पता होना चाहिए कि मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। नहीं किरण, तुम आज भी उतनी नहीं बल्कि उससे ज्यादा बेवकूफ हो। तुम तो अमान को बदलने वाली थी, वो तो बदला नहीं। लेकिन तुम बहुत बदल चुकी हो किरण। तुम तो उसे अपने रंग में ढलने वाली थी और तुम खुद उसके रंग में ढल गई हो। चलो तुम यूं ही समझो, और इसी को तो मोहब्बत कहते हैं ना। किसी को अपने रंग में रंग लो या उसके रंग में रंग जाओ। लगता है रोशनी को अपनी बहन की खुशी अच्छी नहीं लगी। इस तरह कोई शगुन का थाल गिरा देता है क्या? लेकिन तुमने मुझसे तो वादा किया था ना कि तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन अब तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो एक्चुअली मेरी दोस्त की कॉल आई थी। काफी दिनों बाद उसका फोन आया तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई, और ये क्या करती फिर रही हो रोशनी? मैं चाहकर भी तुमसे नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का भरम टूट जाए। प्लीज कुछ ऐसा मत कर देना कि मुझे मम्मी की बात पर यकीन करना ही पड़ जाए कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है रोशनी। ये भरोसा टूटा तो मैं कहीं का नहीं।